वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को चैलेंज करते हुए नॉर्थ कोरिया ने किए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के कामयाब टेस्ट। जापान ने हंगामी तौर पर बुलाया इजलास। इमरान खान हुकूमत को एक और झटका। अपोजिशन लीडर मरियम नवाज को लैंड स्कैंडल मामले में 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने पर अदालत ने लगाई रोक। 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर दी जमानत। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग 6 करोड़ 20 लाख डॉलर में हुई नीलाम। ब्रिटिश पेंटर साशा जाफरी ने कहा, रख्म बच्चों की मदद के लिए सरगर्म फलाही इदारों को डोनेट कर दी जाएगी। बीजेपी लीडरों की गंदी ज़हनियत फिर हुई उजागर। बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को दी बरमूडा यानी हाफ पैंट पहनने की सलाह। ममता की हिमायत में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा, हिंदू को हिंदू से और मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाने वाली पार्टी है बीजेपी। हिंदुत्ववादी तंजीमों के अरकान की बढ़ती जा रही है गुंडागर्दी। अब दिल्ली में एक मुस्लिम नौजवान को बनाया निशाना। रस्सी से बांधकर पीटने वाले हिंदुत्ववादी मुलजिम अजय पंडित को किया गया गिरफ्तार। मोदी की जानिब से इमरान खान को लेटर लिखने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज के जल्द होने का दिया इशारा। और अब पेश खबरों की तफसील। नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा करके फिर एक मरतबा जहां आलमी ताकतों की धमकियों को नज़रअंदाज किया है, वहीं अमेरिका समेत अपने तमाम हरीफों को खुली धमकी दे दी है। जापानी मीडिया ने यह इत्तला दी कि शुमाली कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने कम अज़ कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से टेस्ट किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज के बारे में फिलहाल अभी कोई तफसील सामने नहीं आ पाई है। जापान ने नॉर्थ कोरिया के इस टेस्ट पर शदीद एतराज़ जाहिर किया तो दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज और महकमा इंटेलिजेंस मुबैना तौर पर नॉर्थ कोरिया के जरिए किए गए तजुर्बे का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल की फ़ौज ने रात गए गज़ा पर कई मिसाइल हमले किए, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ओशे अतराई ने कहा है कि गज़ा पर मिसाइल हमलों में जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। ये हमले हमास की फ़ौजी अड्डों पर किए गए जहां रॉकेट तैयार किए जाते हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा से एक रॉकेट इसराइल पर फायर किया गया था जिसके जवाब में इसराइली हमला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गज़ा से फायर किया गया रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन ने यूरोपीय यूनियन पर मुनाफिकत और दोहरा मियार यानी डबल स्टैंडर्ड रखने का इल्ज़ाम आयद किया है। बीजिंग की तरफ से ये बयान यूरोपीय यूनियन और चीन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर पाबंदियों के ऐलान के बाद सामने आया है। बता दें कि चीन में गैर मुस्लिम के खिलाफ बीजिंग हुकूमत के इक़दामात के तनाज़े में यूरोपीय यूनियन और चीन ने एक दूसरे पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन समझती है कि सिर्फ खुद उसे ही दूसरों पर हमला करने और गलत इत्तलात को बुनियाद बनाकर किसी पर पाबंदी आयद करने का हक हासिल है और चीन की जवाबी पाबंदियों का हक नहीं दिया जाता। सऊदी कैबिनेट ने एक बार फिर याद दिलाया है कि सऊदी अरब में अहम तनसीबात और शहरी मकामात के खिलाफ बार बार होने वाली दहशतगर्द और तकरीबी कार्रवाइयाँ सिर्फ सऊदी अरब को नहीं बल्कि तवानाई की आलमी सप्लाई और इंटरनेशनल इकनॉमी को निशाना बना रही है। ये इंटरनेशनल क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी कैबिनेट ने आलमी बरादरी और तंजीमों पर जोर दिया कि वो इन हमलों के खिलाफ खड़े हों और उन पर अमल दरामद करने और उन्हें सपोर्ट करने वाले तमाम फरीकों पर रोक लगाएं। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ आगे बढ़ रही मरियम नवाज को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की जाती अमरा लैंड स्कैंडल में 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नीब को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज मरियम नवाज की हिफाजती जमानत मंजूर की है।
तबलीगी जमात के सरकर्ता, दीनी मुबल्लिग और आलमी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर तारिक जमील को यौम पाकिस्तान के मौके पर नुमायां दीनी खिदमात अंजाम देने पर सदारती तमगा बराए हसन कारकर्दगी अता किया गया। मौलाना तारिक जमील समेत 184 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात पर सिविल अवार्ड अता करने का ऐलान गुज़िश्ता बरस 14 अगस्त को किया गया था। हस्ब रिवायत इन शख्सियात को 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर एजाज़ात से नवाजा जाता है। सजाए मौत पर पाबंदी लगाने वाली वर्जीनिया अमेरिका की पहली जुनूबी रियासत बन गई है। डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉलेफ नॉर्थम ने एक बिल पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद रियासत में मौत जैसी बड़ी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। वर्जीनिया ने 16वीं सदी में बतौर रियासत अपने क़याम के बाद से अब तक 1400 से ज़्यादा अफराद को मौत की सज़ा दी है, जो किसी भी दूसरी रियासत की निस्बत सबसे ज़्यादा है। वर्जीनिया अमेरिका की ऐसी 23वीं रियासत बन गई है जिसने सज़ाए मौत को ख़त्म किया है। बरतानवी पेंटर साशा जाफरी की तैयार करदा दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग 6 करोड़ 20 लाख डॉलर में नीलाम हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को सफ़र इंसानियत का नाम दिया गया है, जो 70 फ्रेम्स पर मुश्तमिल है। इस पेंटिंग का टोटल साइज 17,176 स्क्वायर फीट है, जो तकरीबन 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स के बराबर बनता है। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश पेंटर साशा जाफरी की पेंटिंग 62 यानी 62 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई है, जो टारगेट से डबल रकम है। ये रकम इन फलाही इदारों को दी जाएगी जो बच्चों की मदद के लिए सरगर्म है। साशा जाफरी की ये पेंटिंग दुबई में मुकीम फ्रांसीसी शहरी आंद्रे एब्दोन ने एटलांटिस दी पाम होटल में पीर को मुनक़दा नीलामी के दौरान खरीदी है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बंगाल में बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने हद दर्जा गंदी ज़हनियत को जाहिर करते हुए ममता बनर्जी को बरमूडा यानी हाफ पैंट पहनने की सलाह दी थी, जिस पर आज ममता बनर्जी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर कहते हैं कि ख़वातीन को शलवार या साड़ी नहीं पहननी चाहिए, बल्कि हाफ पैंट पहनकर वोट मांगने चाहिए। ममता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसे क्या पहनना है यह उसकी ख्वाहिश पर है। बता दें कि बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने मुतनाज़ रिमार्क करते हुए ममता बनर्जी को अपनी चोट दिखाने के लिए बरमूडा पहनकर तशहीर करने की सलाह दी थी। दूसरी जानिब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी की हिमायत में रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदू को हिंदू से, मुस्लिम को मुस्लिम से और आदिवासी को आदिवासी से लड़ाती है। आज ये लोग इस तरीके से प्रोपोगेंडा करता है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, आदिवासी को दलित से लड़ाओ, ये तो पुराना फार्मूला हो गया। आजकल ये लोग हिंदू को हिंदू से लड़ाता है, आदिवासी को आदिवासियों से लड़ाता है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाता है और अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। मोदी सरकार के दौर में एजुकेशन सिलेबस में किए जा रहे बदलाव पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेशनल ओपन स्कूल में जब भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है तो कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते।
पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं। अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्हों वो करे हुए। कोई मिले हुए नहीं है, मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में जो दौर था मुगलों का उसको कम कर दिया गया। सन 57 की जंग आजादी को खत्म कर दिया गया, बल्कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी के रोल को कम कर दे रही है बीजेपी। ये किताबों और निसाब में बीजेपी कर रही है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर उठकर सवाल किया था कि नेशनल ओपन स्कूल में अगर आप रामायण और भगवत गीता पढ़ा सकते हैं तो कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ा सकते। मगर बीजेपी एक मखसूस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आज से राहुल गांधी आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस उससे जुड़ी दीगर तंजीमों को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में खवातीन होती हैं, बुजुर्गों के लिए इज्जत होती है, एहतराम और प्यार के जज्बात होते हैं जो आरएसएस में नहीं है। अब मैं आरएसएस को संघ परिवार इसलिए नहीं कहूँगा। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे खत में कहा था कि वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। हालांकि परमबीर सिंह के इल्ज़ामात को अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है और अब रियासत के वज़ीर आला से सभी इल्ज़ामात की जाँच कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब इल्ज़ामात की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रियासत के सीएम इस मामले में जांच का हुक्म देते हैं तो वो इसका खैर मकदम करेंगे। हिंदुत्ववादी तंजीमों के गुंडे अब खुलेआम देशभक्ति के सो कॉल्ड नारों का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों को मारने पीटने की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक नौजवान को रस्सी से बांधकर एक शख्स पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ वो मार खाने वाले शख्स से पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगवाता जा रहा था। इस वीडियो में पीटने वाला मुलजिम अजय पंडित या अजय गोस्वामी हैं, जिस पर इससे पहले भी इस तरह की कई वारदात अंजाम देने का इल्ज़ाम लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के खजूरी खास थाने में कई दफात के तहत FIR दर्ज की गई और फिर हिंदुत्ववादी गुंडे अजय पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। कच्चे मिले भाई, कच्चे मिले भाई, कच्चे मिले साले को यार यहाँ पे या ये तुम कुछ ज्यादा मत करो। मुर्दाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या सुद्दीन अवैसी मुर्दाबाद, क्या आजम खान मुर्दाबाद। पैर छोड़, पैर छोड़, पकड़ो, बहुत मजबूत है साले की, पैर छोड़, पूरी जान लगावे। पिछले 9 सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक भी क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है, ताहम दोनों टीमों के शायकीन के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि इसी साल दोनों इंडिया और पाकिस्तान T20 सीरीज खेल सकते हैं। इस दावे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर अफसरान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान T20 सीरीज के बारे में जानकारी दी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दाना हमलों की वजह से गुज़िश्ता 9 सालों से 2 तरफा सीरीज नहीं हुई है। पिछले दिनों PM मोदी की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत को लेटर लिखकर मुबारकबाद देने और अमन का पैगाम देने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में बेहतरी की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को चैलेंज करते हुए नॉर्थ कोरिया ने किए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के कामयाब टेस्ट। जापान ने हंगामी तौर पर बुलाया इजलास। इमरान खान हुकूमत को एक और झटका। अपोजिशन लीडर मरियम नवाज को लैंड स्कैंडल मामले में 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने पर अदालत ने लगाई रोक। 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर दी जमानत। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग 6 करोड़ 20 लाख डॉलर में हुई नीलाम। ब्रिटिश पेंटर साशा जाफरी ने कहा, रख्म बच्चों की मदद के लिए सरगर्म फलाही इदारों को डोनेट कर दी जाएगी। बीजेपी लीडरों की गंदी ज़हनियत फिर हुई उजागर। बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को दी बरमूडा यानी हाफ पैंट पहनने की सलाह। ममता की हिमायत में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा, हिंदू को हिंदू से और मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाने वाली पार्टी है बीजेपी। हिंदुत्ववादी तंजीमों के अरकान की बढ़ती जा रही है गुंडागर्दी। अब दिल्ली में एक मुस्लिम नौजवान को बनाया निशाना। रस्सी से बांधकर पीटने वाले हिंदुत्ववादी मुलजिम अजय पंडित को किया गया गिरफ्तार। मोदी की जानिब से इमरान खान को लेटर लिखने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज के जल्द होने का दिया इशारा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज वीडियोस। यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PPN चैनल।